नमस्कार साथियों, मैं हूं जतिन सोनी और आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि आजकल अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है। जी हाँ, टुडे आई विल टेक यू टू अ टूर टू द मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया सेंटर फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने हाल ही में एक ऐसा अनाउंसमेंट किया है जिससे अगर पढ़ने जा रहे बच्चे हैं, उनके लिए काफी फेरबदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। इसमें गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ जारी किया है, ऐसे कुछ नियम बदले हैं जिसके तहत गवर्नमेंट्स जो रॉड्स बोलते हैं, रॉड्स मतलब जो फ्रॉडुलेंट केसेस जो होते हैं, उसको निकालने की पूरी तैयारी में चल रही है। इसके तहत गवर्नमेंट ने काफी सारे नियम में ऐसा भी इन्वॉल्व किया है कि पहले जो आप 21,041 डॉलर, सॉरी माफ कीजिए, 21,041 डॉलर जो आप एक एक साल का लिविंग एक्सपेंसेस शो करते थे फंड्स के लिए, अब उसको बदल बदल के 24,505 डॉलर किए हैं, जिससे गवर्नमेंट अपने स्टूडेंट्स को जेन्युइनिटी और अपने खर्चे उठाने के काबिल है, वो प्रूव कर सके। इसी के साथ गवर्नमेंट ऐसे नियम लाए हैं जिसमें जो भी बच्चे अगर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, मान लो कि अगर कोई बच्चा जा रहा है और 6 महीना कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके जा रहा है, तो काफी सारे बच्चों को ऐसा जानना मिला है कि वो 6 महीने के बाद अपना जो प्रोवाइडर होते हैं, यूनिवर्सिटी प्रोवाइडर बदल के या तो वर्क परमिट के लिए प्लान करते हैं या फिर किसी और इंस्टीट्यूट के लिए प्लान करते हैं। अभी ये समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि अगर बच्चा जा रहा है तो आपको सरकार वीज़ा किस हिसाब से दे रही है। सरकार आपको वीज़ा आपके फंड्स, आपके फाइनेंसेस है, आपके जो एकेडमिक्स रिकॉर्ड्स है और आपने जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, उसके हिसाब पे आपको वीज़ा देती है। तो एक तरह से ये तो धोखा हुआ ना सरकार के साथ। तो उस धोखे से बचने के लिए ये उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि टू अवॉइड रॉड्स, तो ये रॉड्स को निकालने के लिए गवर्नमेंट ऐसा रूल लेने लेके आई है, जो आज ही आई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 26 तारीख क्लियर मेंशन किया हुआ है। तो ये 26 तारीख मतलब आज आज ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से। और जो पूरे मिनिस्टर्स लोग हैं, वो सब मिलके एजुकेशन, चाहे एजुकेशन मिनिस्टर हो, फिर चाहे ट्रेनिंग एंड स्किल्स के मिनिस्टर हो और फिर चाहे होम अफेयर्स के मिनिस्टर हो, ये तीनों मिनिस्टर मिलके पूरा ऐसा डिज़ाइन किया है कि जो भी फ्रॉडुलेंट लोग हैं, जो भी फ्रॉडुलेंट केसेस हो रहे हैं, वो सबको हटा के जो जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों का फ़ायदा कैसे करवाएँ। अभी ये हुआ कैसे? अगर देखें 2012-13 का कैलकुलेशन हम देखें तो 2012-13 से ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन काफ़ी धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था। उसी दौरान अगर कोविड का फ़ेज़ आया, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन स्लो हो गया था क्योंकि 2-3 साल तक बंद रहा था। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने देखा कि काफ़ी सारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया प्रेफ़र कर रहे हैं क्योंकि उनका पढ़ाई सिस्टम बहुत ही बेहतरीन पढ़ाई सिस्टम है। काफ़ी सारे मतलब 4-5 जो बेहतरीन मुल्क है पढ़ाई के लिए, उसमें से एक ऑस्ट्रेलिया आता है। तो देखा कि काफ़ी सारा इज़ाफ़ा हुआ है। तकरीबन 1 साल के अंदर 10,500 से 17,000 बच्चे आए हैं। तो मतलब आप देख सकते हैं कि 70% का मतलब इंक्रीमेंट हुआ है। 70% का इंक्रीमेंट हुआ है सिर्फ़ 1 साल में। लेकिन साथ ही में वहाँ की गवर्नमेंट ने ये भी नोटिस किया है कि काफ़ी सारे बच्चे हैं ना, वो वहाँ पे जाते हैं, 6 महीना पढ़ाई करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में अच्छी वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके जाते हैं और काफ़ी सारे बच्चे हैं जो वर्क परमिट में टर्न अराउंड कर लेते हैं। तो ये है ना, ये एक तरह से जो धोखा लगता है, उनको बिट्रेयल फ़ील होता है। तो वो बिट्रेयल को दूर करने के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एक रूल लेके आई है कि आपको सालाना एक्सपेंसेस 24,505 दिखाना पड़ेगा अभी, जो कि ये प्रूव करेगा कि आप कैपेबल हैं। हालाँकि पहले 21,041 डॉलर थे, अभी आपको 24,505 डॉलर मतलब 17% का इज़ाफ़ा हुआ है इसमें भी। और करीबन 200 प्रोवाइडर्स ऐसे हैं ऑस्ट्रेलिया में, जिनके वीज़ा का रिफ्यूज़ल का रेट तकरीबन 50% से ज़्यादा है। मतलब आप मान लो कि अगर कोई बच्चा अप्लाई कर रहा है वीज़ा के लिए, तो उसकी वीज़ा आने के चांसेस, वीज़ा लगने के चांसेस 50-50% है। मान लो कि लग भी जाएँगे, नहीं भी लगेंगे। तो ऐसे जो केसेस होते हैं ना, वो कहीं न कहीं ऐसा होता है कि जो जेन्युइन स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं, उनके लिए तकलीफ हो रही है। अभी पूरा खेल किस किस बात का है कि वहाँ पे जो जॉब करने के लिए मिलता है, एजुकेशन के लिए मिलता है, उसमें दिक्कतें होती हैं। अगर आप मान लो कि 10,500 पिछले साल थे और एक ही साल में 17,000 का बूस्ट अप हो गया है और अभी तो पूरा साल बाकी है, अभी एक इनटेक और बाकी है। तो उस हिसाब से गिने तो जो बच्चे जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं, जिनके एकेडमिक्स अच्छे हैं, जिनके स्कोर्स अच्छे हैं, जिनके फाइनेंसेस अच्छे हैं और जेन्युइनली जो पढ़ाई करके कुछ कर दिखाना चाहते हैं, वो बच्चों का करियर कहीं न कहीं स्टेक पे लग जाता है, उन लोगों की वजह से जो वहाँ पे जाके फ्रॉडुलेंट काम करते हैं। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं, जिसमें उन्होंने ऐसा ऐलान किया है कि आपको फाइनेंसेस थोड़ा बढ़ा के दिखाना पड़ेगा।
अभी आप 6 महीने के अंदर जो यूनिवर्सिटी या कोई भी इंस्टीट्यूट है वो जो बदल लेते हैं, वो वर्जित किया गया है, वो आप नहीं बदल सकते। अगर आपने बदली किया तो उसकी एक्शंस वहाँ की गवर्नमेंट आपके ऊपर लीगल और स्ट्रिक्ट एक्शंस लेगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और जैसे ही आई है हम लोगों ने तुरंत इत्तला होके आपको बताना ज़रूरी समझा। जो भी बच्चे अगर बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं, वो आए, हमसे मिले, come and meet us at Transglobe. We are based in many cities in Gujarat and across the India. प्रॉपर गाइडलाइन समझे, ऐसे ही नहीं कि कहीं पे जाए, कहीं पे भी जाए और कहीं भी चले जाए और चले गए, क्योंकि आपका करियर दाव पर है यहाँ पे। सो खास एक तरह से आप समझिए कि कोई भी गलती आपके करियर को दाव पे लगा सकती है। ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण थी और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ जिससे सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आपको पहुँच जाए। धन्यवाद, हैव अ ग्रेट डे।